स्टार्ट से लेना करना ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक शाकिर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तानी स्टार्स मलिक शाकिर के साथ। तो नाजरीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर दरकूना साहबा। 5 साल पहले जब मुझे छोड़ गए थे, आप क्या लेने आए हो? मैं सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखना है। मुस्कान बेटा जल्दी आओ, देखो मामू आपसे मिलने आए हैं। आखिस निमाज चुप दी जो नीति बैठे ते लाल होठां को कीती बैठे सच दा साचा ओ सुर्खी लई या रत गरीबां दी पीती बैठे। जी मैं बिस्मिल्लाह करा जनाब के प्यार करिए तो चर्चे होंदन, प्यार करिए तो चर्चे होंदन, जे जुर्म करिए तो परचे होंदन। सारी खेड रुपये दी डोला, जे टौर बनाइए तो खर्चे होंदन। क्या फायदा तुम्हारा 6 फीट होने का? चलना तो आपको उसी के इशारे पे है जो ढंग से 5 फुट के भी नहीं होती। टिकटॉक स्टार भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि ये अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला इन्होंने और ये हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और आपने प्रोग्राम पाकिस्तानी स्टार्स में जो है वो टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए और ये एक मौका देने के लिए। इस तरह से आपने इनवाइट किया, हमारी भी जो होती है ना वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाती है इस तरह। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अहम क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि एक तरफ डॉक्टर और दूसरी तरफ टिकटॉक स्टार, ये टिकटॉक शौक है आपका या क्या समझती हैं आप? हाँ, अब तो शौक है, लेकिन स्टार्ट तो बाय चांस ही होता है ना हर चीज़ का। लेकिन सही है, प्रोफेशन मेरा मेडिकल ही है, ऑब्वियसली मैंने उसी को लेके चलना है। लेकिन ये है कि टिकटॉक जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है पाकिस्तान में। तो जैसे न्यू टैलेंट को उजागर करने के, अगर पॉजिटिविटी में देखा जाए तो इसने बहुत सारा टैलेंट दिया भी है, इंडस्ट्री में भी दिया है, काफ़ी सारी मीडिया में भी काफ़ी सारे लोग आए हैं, तो इस लिहाज से अच्छा लगता है। और मीडिया मुझे वैसे ही पसंद है, तो शौक है। डॉक्टर साहब, अगर फ़र्ज़ करें आपको चांस मिलता है और आपको मॉडल बनने का, एक्टर बनने का या स्टेज एक्टर बनने का, तो आप किसको तरजीह देंगी? जस्ट एक्टिंग, मॉडलिंग और स्टेज बिल्कुल नहीं। मॉडलिंग और स्टेज नहीं, जस्ट एक्टिंग? जस्ट एक्टिंग, वो भी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री में। तो जी डॉक्टर साहब, अभी तक आपके साथ किसी ने रब्ता किया है इस हवाले से, ड्रामे के हवाले से, या फिर जैसे कि आप कह रही हैं कि मेरा शौक है कि मैं ड्रामा इंडस्ट्री में जाऊँ? जी, इस्लामाबाद में ही एक डायरेक्टर थे, उन्होंने कांटेक्ट किया था मेरे से। एक उनका ड्रामा आना था शहर इश्क नाम से। तो उनके एक तो ये सिनेरियो था कि मैं मेडिकल स्टूडेंट थी उन दिनों, और आपको पता है कि जब इस तरह के कोई शूट चलने होते हैं तो आपको काफ़ी टाइम देना होता है, एक ही दफ़ा शूटिंग हो जाती है, बहुत सारे दिन देने होते हैं, तो आपको अपना टाइम भी मैनेज करना होता है। तो इस वजह से अभी तक मौका तो नहीं बना कि मैं इस तरह प्रॉपर टाइम दे सकूँ, लेकिन इरादा है। इरादा है? हाँ, इरादा है। और ये कैसे आप टाइम मैनेज कर लेती हैं कि उधर ज़ाहिर सी बात है वो भी एक बड़ा टफ शोबा है मेडिकल का, और टिकटॉक बनाना ये भी टाइम निकालना पड़ता है, तो ये कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? ये मेरा ऑब्वियसली प्रायोरिटी जो है वो मेडिकल ही है, लेकिन ये होता है कि टिकटॉक्स बनाना, एक तो हमारे जो पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, वो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी एडिटिंग होती है, वो स्लोमो कर रहे हैं, वो उनको चीज़ों को बड़ा मैनेज करके चल रहे होते हैं। तो एक तो मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकती टिकटॉक पे, लेकिन स्टिल जब ऑफ होता है या जब इस तरह से, तो काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो मैं इकट्ठे बना लेती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से डेली बेसिस पे बना नहीं सकती अपने प्रोफेशन की वजह से। अच्छा, ये जो टिकटॉक आप बनाती हैं, ये अपनी वॉइस में बनाती हैं, सॉन्ग्स पे बनाती हैं, या किसी का कोई टिकटॉक अच्छा लगा उसके ऊपर बना लिया? सब तीनों, अपनी वॉइस में भी बनाती हूँ, किसी की वॉइस में कोई पोइट्री हुई है या कोई मैसेज है वो भी बनाती हूँ, और सॉन्ग्स वगैरह भी। मैंने टिकटॉक देखे आपके, आप सराइकी में भी आपने टिकटॉक बनाया है जी। तो बेसिक जो है आप कौन से सिटी से हैं? मैं बेसिकली जो हूँ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में एक सिटी है, वहाँ से हूँ, और सराइकी ही हूँ मैं। अच्छा, इसलिए आप सराइकी को ज़्यादा लाइक करती हैं? आखिस बगैर तेड़े में के को देखा तू नी जर्दी में जे को देखा मजा तो देखण दता है शाकिर तू मैं को देखे मैं ते को देखा तैं ते वक्त जो होए
ਤੈਂ ਤੇ ਬਖਤ ਜੋ ਹੋਏ ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਢੋਲਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਢੋਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਢਾਂਦਾ ਆਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਲਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਲਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਰਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆਂਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੁਖਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਲਾ. तो जी डॉक्टर साहब, आपके 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और तकरीबन 43.6 जो हैं आपके लाइक्स हैं जी. तो आप कह रहे हैं मैं सभी कर लेती हूँ, सिंगिंग पे भी कर लेती हूँ, पोल्ट्री वगैरह पे भी कर लेती हूँ, तो खुद कभी गाया है टिकटॉक में? नहीं. शौक है आपको नहीं, सिंगिंग मैं का? नहीं गा सकती. गा मैं बिल्कुल नहीं सकती. अगर आपके फॉलोअर्स आपको मैसेज देते हैं कि जी आप ये गाएं, तो फिर फॉलोअर्स को ये समझना चाहिए ना कि अगले बंदे की आवाज भी होनी चाहिए. नहीं, गा नहीं सकती मैं बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, टिकटॉक के जो कमेंट्स होते हैं और उसमें लोग बुरा भला भी बोलते हैं, बिल्कुल. तनकीद भी करते हैं, गलत मैसेज भी करते हैं, तो आप उनको कैसे उनका जवाब देती हैं, कैसे फाइट करती हैं इसको? देखें, एक कोटेशन है कि साइलेंस इज बेस्ट रिप्लाई टू फूल्स. तो Right. हाँ, सबसे जो बेहतर जवाब होता है वो खामोशी होती है. दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा आपको नेगेटिव मेरे प्रोफेशन के हवाले से ही मुझे एक मिलता है कि जाली डॉक्टर है, नाम के साथ डॉक्टर लगा. इससे ज़्यादा मतलब आपको जो करेक्टर असैसिनेशन करते हैं उनको तो काउंट ही ना करें. एक नेगेटिविटी की बात करें तो वो यही होती है कि जाली डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ एम लगाया हुआ है नाम, तो जाओ मरीज संभालो, इस तरह के. तो बस बेस्ट बात यही है कि आप रिस्पॉन्स ही ना करें. तो टिकटॉक बनाने के लिए कभी घर से कोई तनकीद का सामना या कोई पाबंदी भाइयों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, अब नहीं होता. मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर चीज़ की एक स्पेस होती है, हर चीज़ करने का एक तरीका होता है, एक उसका सर्कल होता है. बस उनकी एक डिमांड होती है कि आप अपने सर्कल से ना निकलें, एक जो आपने लिमिट बनाई हुई है आप उससे ना निकलें. उसके अलावा उन्होंने कभी तनकीद नहीं की. कोई देखें, आपके घर ही होता है ना, पेरेंट्स ही होते हैं, आप रिलेटिव्स वगैरह कोई इन चीज़ों को तो नहीं काउंट कर रहे. नहीं, वो पंजाबी में बोलते हैं ना, जो रिश्तेदार होते हैं ना, फुफियाँ, मामियाँ, चाचियाँ, तो वो अक्सर लो जी ताड़ी कुड़ी इस तरह कर रही है, तो इस तरह वो उकसाते हैं वालिदैन को. तो ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसे तो होता रहता है, लेकिन मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझ तक आने नहीं देते ये चीज़ें. ये बहुत बेस्ट बात है. ये मेरे पेरेंट्स का शायद किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस है ना, चाहे मैंने मेडिकल बाहर रह के किया या अब मैं ये काम करने लग गई हूँ, तो ये मेरे पेरेंट्स के ही सारा रोल है, क्योंकि वो मेरे तक ये चीज़ें आने ही नहीं देते. मेरे तक आने दें तो शायद मैं भी डिप्रेशन में चल जाऊँ, या मैं भी ये चीज़ कहूँ नहीं यार ये अच्छा नहीं हो रहा, ये तो यूँ ले रहे हैं लोग, या मेरे अपने रिलेटिव्स यूँ ले रहे हैं, और मैं इस चीज़ को दूर हो जाऊँ. नहीं, मेरे पेरेंट्स ने आने ही नहीं दिया मेरे तक कभी. अच्छा डॉक्टर साहब, आप कितने बहन भाई हैं और आपका जो नंबर है वो कितना है घर में से बहन भाइयों में से? अच्छा, हम लोग 5 बहन भाई हैं, हम 3 बहनें हैं और हमारे 2 भाई हैं. मैं सबसे बड़ी हूँ. अच्छा, आप सबसे बड़ी हैं, फिर तो आप कर सकती हैं. अगर किसी ने रोकने की कोशिश की, चलो तुम चुप करके बैठो, आप छोटे हो. नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टिल वो बहुत कोऑपरेटिव है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सिंगिंग के हवाले से कौन सा सिंगर, पाकिस्तानी या इंडियन, जिसको आप लाइक करती हैं? किस लिहाज से पूछ रहे हैं? उनके सिंगिंग के लिहाज से पूछ रहे हैं कि लाइक उनके टैलेंट के लिहाज से पूछ रहे हैं? नहीं, या आपको यानी कि हर बंदे को जो है वो गाने पसंद है, आप किसको लाइक करती हैं, किसके गाने सुनती हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, या कोई एक सिंगर का नाम बताएं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? अच्छा, मुझे नबील शौकत अली जो सुर्ख क्षेत्र में विनर थे पाकिस्तान के, मुझे वो बहुत पसंद है. उनके गाने, उनके लिरिक्स, आवाज़ उनकी मुझे वो बहुत पसंद है. और इसके अलावा सरमद कदीर के भी सॉन्ग्स अच्छे होते हैं. और लेजेंड की बात कीजिए तो राहत फ़तेह अली खान अब इस टाइम जो है. तो इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में इंडियन फिल्में भी आती हैं, पाकिस्तानी फिल्में भी आती हैं, तो उनमें से कौन सा हीरो जो है उसको आप लाइक करती हैं, पाकिस्तान का है या इंडियन है? पाकिस्तान में तो मुझे जो नेगेटिव रोल्स किए हैं अब तक, उनमें मुझे एहसन खान बहुत पसंद है उडारी ड्रामा के बाद, और बिलाल अब्बास खान ने काम किया चीख में, वो मुझे बहुत पसंद है. और अगर आपको मौका मिल जाता है काम करने का, फ़र्ज़ करें ऑप्शन है आपके पास कि आपके पास जो है ऑफ़र हुई है, आपके पास फ़ाद मुस्तफ़ा, एहसन अली, हुमायूं सईद, इस तरह 3-4 जो बड़े नाम हैं, तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगी? अच्छा, अगर मैं सीनियर एक्टर्स की आप बात कर रहे हैं तो मैं निमान एजाज. लेकिन अगर यंग एक्टर्स जो हैं, आप
ایج کے حساب سے ایکٹرز فرض کریں نا آپ ہیروئن ہیں اور وہ آگے ہیرو ہے. ہاں تو بلال عباس خان. بلال عباس. ہاں جی بلال عباس خان. جی ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستانی سٹارز ملک شاکر کے ساتھ. ڈاکٹر زرغونہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ٹائم ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ فیمیل ایکٹرز پاکستانی انڈین میں سے آپ کس کو لائک کرتی ہیں؟ صرف ایک ہی ہیں, صبا قمر زمان. صبا قمر جی وہ مجھے بہت پسند ہے. مجھے ان سے ملنے کا, کام کرنے کا, کچھ بھی بہت شوق ہے. مجھے بہت پسند ہے. بچپن بہت کیسا گزرا ہوگا آپ کا؟ میرا بچپن شرارتی تھا یا بہت زیادہ بہت زیادہ شرارتیں ہوتی تھیں؟ بہت زیادہ. ذرا بچپن کی کچھ. میرا بچپن بہت اچھا گزرا ہے. میں نے اپنے بچپن میں لائک کالج لائف تک سائیکلنگ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت شرارتی تھی. آج کل تو جیسے بچپن گزر رہا ہوتا ہے بچوں کو لائک 5th 6th اسٹینڈرڈ سے ہی فون پکڑا دیے جاتے ہیں نا. آج کل شرارتیں بچوں کی بہت ختم ہو گئی ہیں. ہم لوگ تو ایسا بچپن گزرا ہے کہ دیواریں کود رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں. وہ سیڑھیوں کی ریلنگ سے آپ. اچھا مار پھینٹی پڑتی تھی کس سے؟ ماما سے یا پاپا سے؟ ماما سے. بابا نے کبھی نہیں مارا, ماما سے. اور بہت بہت زیادہ مار پڑتی تھی. امی سے اچھی خاصی مار کھائی ہے میں نے بچپن میں. بلکہ یوں سمجھ بچپن کا کوئی واقعہ سنائے نا اپنے فالورز کو. بچپن کا میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ میرے نا اسکول کے باہر پوسٹرز لگے ہوئے تھے اسٹیج ڈرامہ ایکٹرز وغیرہ کے. تو میری بیسٹ فرینڈ ہے جو چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہے میری, ان کو میں چڑھا رہی تھی یہ تم ہو, وہ مجھے چڑھا رہی تھی یہ تم ہو. ہم دونوں ہی بھاگ پڑے اور ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ہم دونوں سے رکا نہیں جا رہا تھا. ہم دونوں پلر میں لگی اور اچھا خاصا ہم گری کہ میرا آدھا دانت ٹوٹ گیا تھا. مجھے بعد میں اپنے دانت کو سیٹ کروانا پڑا. میرا پورا پلر سے لگنے سے میرا آدھا دانت ٹوٹ گیا تھا. تو اس طرح سے کافی ساری شرارتیں ہیں جو بچپن میں ایسے ہی کافی سارے واقعات ہیں. تقریباً میں 15 ویڈیو 4 بیٹھی ہاں, میریاں ساریاں تسی ویڈیو ڈیلیٹ کرتی نا. حد نی تاڑو بے جال بات تھاری مار لی تاڑو. اے ویکھو میریاں ویڈیو پھر ہوئی گل سمجھ نہیں آندی. ویسے سردیوں کمال حالانکہ گردن تک پیکن نیچے 2 سویٹر پر سمجھ نہیں آندی ان کدھروں گسن سردیوں. تو جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کا جو شعبہ ہے میڈیکل ہے, تو اس حوالے سے بہت ٹف شعبہ آپ نے چوز کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کوئی بتائیں کہ کس طرح مینج کرتی ہیں یا کہاں تک کا ارادہ ہے آگے, اور ابھی آپ MBBS بن گئی ہیں یا آپ کی جو ہے وہ پڑھائی وغیرہ ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ اچھا نہیں, میری ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہاؤس جاب کر رہی ہوں میں. یہ جو ہاؤس جاب ہمارے ڈگری کے بعد 1 سال کا ہوتا ہے ہمارا پریکٹس کا ٹائم. ہاؤس جاب چل رہی ہے میری اور انشاءاللہ ہے اسپیشلائزیشن کا بھی ارادہ ہے. اور لیور میں مجھے جانے کا شوق ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اپرچونٹی ملتی ہے پاکستان میں اس سے ریلیٹڈ. نہیں تو انشاءاللہ جو فیلڈ جس میرٹ پہ آتی ہے پھر اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اسپیشلائزیشن تک انشاءاللہ ضرور جانا ہے. دیکھیں پاکستان میں جو ابھی آج کل کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ بھی پھیلی ہوئی ہے اور کافی جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں. اور یہ جو بیماریاں ہیں ان کا جو علاج ہے بہت زیادہ مہنگا ہے, غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے. تو آپ نے کچھ ایسا سوچا ہوا ہے کہ میں غریب عوام کی خدمت کروں گی یا اس طریقے سے کوئی پلان وغیرہ کیا ہوا آپ نے؟
देखिए इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, और इंसान ना ऐसे कभी भी नहीं कर सकता कि मैं आपको कहूँ कि नहीं नहीं मैंने तो सर सोचा हुआ है मैं रोड पे जो भी गरीब जा रहा होगा उसको मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगी, ऐसे नहीं होता। ये बहुत नहीं होता ना कि बंदा अपने हिस्से का काम करता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल अपने एरिया में इंसान जब जाता है, अपने ददियाल गांव आपका होता है, एक ननियाल गांव होता है, आपके इलाके होते हैं, आपको पता होता है वहाँ पे किस तरह के लोग हैं, आप वहाँ पे कैंप्स लगाते हैं। बिल्कुल ऐसी प्लानिंग्स हैं। ननियाल साइड पे भी खिदमत करने का शौक़ है, ददियाल पे भी है, और वैसे भी अल्लाह पाक तौफीक दे तो जहाँ जितना हो सके हर इंसान को करना भी चाहिए, और इंशाल्लाह मेरा भी पूरा इरादा है। तो जी डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जो है वो अपोजिशन हुकूमत, कई लोग हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, कई लोग अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस हवाले से आपकी कोई जो है किस शख्सियत को आप सियासी हवाले से जो है वो लाइक करती हैं? लगा के आग शहर को, ये बादशाह ने कहा, वाह। उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका कर सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। वाह। पहले तो मैं ये ज़रूर मेंशन कर दूं कि मुझे सियासत का नहीं पता इतना, ठीक है। हाँ लेकिन अगर सियासत इसको कहते हैं कि मैंने वोट किसको दिया या मैं किसको सपोर्ट करती हूँ, तो वो मैं पीटीआई को ही करती हूँ, इमरान खान को ही मैंने वोट किया था। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे सियासत का नहीं पता कि अपोजिशन का क्या चल रहा है। आपने पीटीआई को सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पीटीआई है वो इस वक्त जो है वो जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे अवाम के साथ, वो तो पूरे नहीं कर सकें। तो नेक्स्ट सर देखिए हमें नहीं पता होता चीज़ों का। अगर इस चीज़ का मैं जवाब दूं तो मैं आपको ये दूंगी कि एक कॉलेज होता है ना, जब एक कॉलेज, तो उसके प्रिंसिपल से भी स्टूडेंट्स खुश नहीं होते, इवन के कैंटीन के मैनेजर से भी स्टूडेंट्स खुश नहीं होते, इज इट? क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी वो डिमांड है और वो चीज़ वैसे नहीं पूरी। लेकिन कॉलेज का प्रिंसिपल या कैंटीन का मैनेजर वो चला रहा होता है और उसको पता होता है कि वो कैसे हैंडल कर रहा है। तो ये तो पूरा मुल्क है, ठीक है, और हमें नहीं पता कि वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, क्या हैंडल कर रहे हैं। और ये भी एक हकीकत है कि अगर हमारा मुल्क पहले खसारे में था, पहले कर्जों में था, जिन भी चीज़ों में था, जो मुझे डिटेल्स नहीं पता, तो वो बहुत ज़्यादा आपके शोबे की तरफ, मेडिकल के शोबे की तरफ ही आ जाते हैं। तकरीबन ये पिछले एक साल में 500% जो है वो जो मेडिसिन है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ी हैं। बिल्कुल, तो ये आपको भी पता होगा। अच्छा, अगर सिर्फ गिले करने की बात है ना हुकूमत से, तो मेरा भी बहुत बड़ा गिला है मेरी हुकूमत से कि यार उन्होंने ना हम प्राइवेट वालों को तो पे देना ही छोड़ दी ना, तो मैं भी गिला कर सकती हूँ। लेकिन स्टिल मेरी बात वही है कि आपको नहीं पता कि निज़ाम एक बंदा कैसे चला रहा है, और आपको हमारे मुल्क में एक बंदा निज़ाम नहीं चला रहा, उसके नीचे कितने बंदे निज़ाम चला रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी एक बंदे को कसूरवार नहीं कर सकते। आपके हल्का होगा, आपका इलाका होगा, आप अपने एमएनए एमपी से खुश हैं, गिले होते हैं ना आपको, तो फिर ऐसे ही होता है। कोई इंसान कभी राजी नहीं हो सकता। हर इंसान अपनी पोस्ट पे बेहतर काम कर रहा होता है। बस एक ही दुआ होती है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन आमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पर्सनल सवाल एक मैं आपसे करूंगा, अगर आप माइंड ना करें। जी, मैरिज के हवाले से आप लव मैरिज पे बिलीव करेंगी, अरेंज मैरिज पे, या फिर होता है ना कि होता है बंदे का माइंड होता है कि जी मुझे इस तरह का जीवन साथी मिल गया तो बस मैंने शादी कर लेनी है? जी अच्छा, मैं लव मैरिज पे बिलीव करूंगी, अरेंज हुई अगर फर्ज करें अम्मी अबू कहते हैं नहीं जी हमने तो बस ये ढूंढ लिया आपके लिए रिश्ता, हाँ जी, तो फिर फाइट करेंगी? नहीं, अप टू सम लिमिट्स। जितना एक हक है उतनी फाइट करनी चाहिए, उतना फाइट भी नहीं करनी चाहिए, उतना आर्ग्यू कर लेना चाहिए, उतना बात अपनी कन्वे कर देनी चाहिए। फिर डिपेंड करता है ना कि आपके पेरेंट्स कितना एक शऊर, उनमें कितना एक सेंस है, या वो एक चीज़ को कितना समझते हैं। कहने का मकसद ये है कि वो भी जानते हैं ना, इस्लाम को भी जानते हैं, बच्चों के हकूक़ को भी जानते हैं, तो वो समझ जाते हैं। अदरवाइज़ पेरेंट्स से बेहतर तो आपके लिए कोई भी नहीं डिसाइड कर सकता। आप खुद भी नहीं इतना अच्छा डिसीजन ले सकते जितना आपके पेरेंट्स आपके लिए लेते हैं। तो डॉक्टर साहब किस तरह का होना चाहिए आपके ख्वाबों का शहज़ादा? होता है ना कि ये जी वो बहुत ज़्यादा रिच हो, नहीं मुझे वो बस खाना बना के दे, होता है ना कि एक माइंड होता है बंदे का। अच्छा, नहीं, मेंटली तौर पे जो उनका माइंड सेट होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए सिर्फ। और बहुत मुझे मतलब इस तरह से पार्टनर जो है वो चाहिए जो मुझे मेरे साथ चलें, हर चीज़ में मेरे साथ चलें, लेकिन मुझे किसी चीज़ से मना ना करें, मेरे साथ ओपन माइंड। हाँ, मुझे किसी चीज़ से ना मना करें, उनको कहीं मसला है वो मेरे साथ चलें बस। अच्छा, टिकटॉक आपका जो है वो माशाल्लाह आप उस पर स्टार हैं। मैं तो आपको टिकटॉक स्टोर के हवाले से इधर बुलाया मैंने, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप डॉक्टर भी हैं।
تو ٹک ٹاک سٹار اس وقت جو ہے پاکستان کے جو ٹک ٹاک سٹارز ہیں ان میں سے آپ کس کو لائک کرتی ہیں, کس کے ٹک ٹاک دیکھتی ہیں, یا پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی یار یہ بندہ جو ہے اس میں ٹیلنٹ ہے؟ ہاں, ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں کیسر نذیر, وہ ویڈیوز ہی ٹوٹل ایکسپریشنز پہ بناتے ہیں, لائک بہت بہت محنت کرتے ہیں وہ. ان کے پوئٹری پہ بھی وہ اتنے کلاسی ان کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں, وہ ایک ایک لفظ کو ایکسپریشنز میں وہ کرتے ہیں, نہ ان کے کوئی کانسیپٹس ہوتے ہیں, نہ وہ سلوموز کرتے ہیں, نہ وہ کچھ, جسٹ ایکسپریشنز, لائک وہ لفظ کو اپنے ایکسپریشن سے ڈیفائن کرتے ہیں. وہ بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں. تو اپنے آپ جو آپ کے فالورز ہیں ماشاءاللہ ملینوں کے حساب سے ہیں, تو اللہ ان میں اور برکت ڈالے اور بہت زیادہ آپ کے مزید انشاءاللہ فالورز بڑھ جائیں گے. جب یہ انٹرویو جو نشر ہوگا تو انشاءاللہ مزید ان میں اضافہ ہوگا. ان کو کوئی میسیج آپ دینا چاہیں؟ ہاں یا یوتھ کو آپ بولنا چاہیے, ٹک ٹاک جو لڑکیاں بنا رہی ہیں ان کے گھر والے نہیں بنانے دے رہے, ہوتا ہے نا کہ ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ بیچاری جو ہے نا وہ پرائیویٹ چلی جاتی ہیں کہ جی مجھے گھر سے مار پڑے گی یا گھر والے منع کریں گے, تو لیکن بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں وہ, تو ان کو کیا میسیج, ان کے پیرنٹ کو یا ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, کسی کے جو پیرنٹس کو تو میں کوئی ایڈوائز نہیں کر سکتی نا, لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ اگر ان کی جو بچوں میں ٹیلنٹ ہے اس کو سپورٹ کریں, آپ ان کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے آپ کے ڈر جو ہیں وہ بھی صحیح ہیں, بالکل جائز ہیں ہمارے معاشرے سے لے کے, لیکن آپ ان کے ساتھ چلیں, آپ ان کی لائک سپورٹ بنیں. اور جو دوسرا ایک میسیج ہے وہ میں ہمیشہ جب بھی لائیو آتی ہوں میں یہ بات بولتی ہوں, اور آج بھی میں وہی بات بولوں گی کہ اگر آپ کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو کائنڈلی ان کو ڈی گریڈ بھی مت کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کی سہارا نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کو دھکا بھی نہ دیں. بس ایک یہ جو پازیٹیوٹی ہے وہی پھیلائیں, اور تھینک یو سو مچ. تو جی ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اور پروگرام کے آخر میں ہم ڈاکٹر زرغونہ سے شاعری کے حوالے سے یا کوئی پولٹری وغیرہ وہ سنیں گے. تو اپنی پسندیدہ کوئی شاعری یا جو آپ کو آپ لائک کرتی ہیں یا پسند کرتی ہیں, ضروری نہیں کہ آپ کی لکھی ہو, کسی بھی شاعر کی آپ سنا سکتی ہیں. پوئٹری تو میں خیر نہیں لکھتی لیکن مجھے پسند بہت ہے. ایک شعر مجھے اس ٹائم یاد آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, یہ بندہ دو عالم سے خفا ہے میرے لیے. واہ, کوئی سرائکی کا ایک شعر بھی سنا دیں. اچھا, سرائکی شعر میں نے خود اگین نہیں لکھا ہوا, لیکن میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی تو مجھے یاد ہے. وہ تھا, اکھس بغیر تیرے میں کہہ کو دیکھاں, تو نظر دی میں جے کو دیکھاں, بغیر تیرے میں کہہ کو دیکھاں, تو نظر دی میں جے کو دیکھاں, مزہ تا دیکھن دا تاں ہے شاکر, تو میں کو دیکھیں میں تے کو دیکھاں. تو جی ناظرین, آج کا پروگرام اختتام ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, اور آپ نے پروگرام کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ ڈاکٹر زرغونہ کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا, اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, اور اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ حافظ.